मगर वो नहीं चाहती कि उसे देवी कहा जाए। वो चाहती है तो बस अपने हिस्से की स्वतंत्रता, अपने हिस्से की खुशी। वो सुंदर है, नहीं है, वो मोटी है, दुबली है, वो विवाहित है, अविवाहित है, वो तलाकशुदा है या विधवा है, वो संतान युक्त है या संतानहीन है। उस पर समाज की जो कटु सोच है, जो आलोचना है, वो उससे स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। वो परिवार में रहकर खुशियां बांटती है और प्रत्याशित रहती है अपने हिस्से की खुशी के लिए। खुशी, खुशी केवल एक बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंतर मन की वह अनुभूति है जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध और प्रकाशमान बनाता है। नारी जो कि समाज की धुरी है, अपनी भूमिका में सशक्त होते हुए भी अक्सर भीतर से उद्विग्न रहती है। घर की जिम्मेदारियों से लेकर बाहर के दायित्वों तक उसे हर मोर्चे पर संतुलन साधना होता है। वह परिवार की देखभाल भी करती है और समाज में अपनी पहचान भी स्थापित करती है। जब उसे अपने परिवार और प्रियजनों का पूर्ण समर्थन मिलता है, तभी उसकी खुशी खिल उठती है। हर क्षेत्र में योग्यता सिद्ध कर चुकी नारी जब संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प का अद्भुत समागम बनती है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त होती है। उसकी मुस्कान तभी वास्तविक होती है जब वह मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, जब उसकी भावनाओं को भी उतनी मान्यता मिले जितने कि उसके कर्तव्यों को। समाज में उसकी सफलता का अर्थ केवल उसकी आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर बस यही प्रार्थना है कि हर नारी को ऐसा परिवेश मिले जहां वह स्वयं तय करे कि उसकी खुशी किसमें है, और वह स्वच्छंद होकर अपनी खुशियों के साथ समाज में विचरण कर सके। क्योंकि जब नारी भीतर से प्रसन्न होगी, सशक्त होगी, तभी स्वस्थ समाज और देश का विकास होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सही कहा आपने कि जब नारी खुश सशक्त होती है, खुश होती है, तभी एक परिवार भी खुश होता है और एक समाज भी खुश होता है। धन्यवाद दीदी। हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती, वो तो बहती जाती है। वैसे ही पूजा जी भी आगे बढ़ती जाती है, उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। तो मैं अगली प्रतिभागी पूजा श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी। पूजा दी, पूजा दी। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हैप्पीनेस डे के उपलक्ष्य पे ये गोष्ठी, ये विचार विमर्श जो हो रहा है, वो इसके लिए हम सब उपस्थित हुए हैं मंच पर। तो आज हम ढूंढ रहे हैं कि एक नारी की खुशी किसमें है। तो ये आधुनिक दौर पे जो नारी है वो अपना एक अलग मुकाम बना चुकी है। हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो देखा जाए, तो वो अपनी उपयोगिता, अपनी जो उसकी क्षेत्र में जो स्वयं की एबिलिटी है या जो उसकी क्वालिटी है वो साबित कर चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुशी, अपनी खुशी ढूंढने के लिए उसको बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपने परिवार में हो या जैसे कोई वर्किंग वुमेन है तो उसको अपने ऑफिस में भी, जैसे उसको छोटी छोटी खुशियां ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये उसको जो जो चीज मिल जानी चाहिए अपने आप से, उसके लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां जो महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो ज्यादातर हम मुझे लगता है कि वो परिवार से, जब तक उसका पूरा परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये इतनी छोटी छोटी खुशियां से वंचित रह जाएंगी महिलाएं, आज की महिलाएं। जबकि वो कदम से कदम मिला के पुरुषों के चल रही हैं, खुद को साबित कर रही हैं, फिर भी उनको अपने लिए छोटी खुशियां ढूंढने में संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा भी यही मानना है, जैसे बरखा जी ने कहा, कि अगर एक नारी मन से खुश होगी, तभी उसको, जब उसको खुशी का माहौल मिलेगा, परिवेश मिलेगा, तभी वो अपने परिवार को खुश रख पाएगी, तभी ये समाज भी खुश रह पाएगा। तो मेरा भी यही मानना है कि एक घरेलू महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो अगर यदि परिवार उसके साथ में होगा, तो परिवार उसके साथ में होगा, उसकी खुशियों का भी ध्यान रखेगा, तो वो भी पूरे खुशी मन से अपने परिवार को पूरे समर्पित होकर
उनका ध्यान रख पाएगी, अपने बच्चों को का पालन पोषण कर पाएगी। तो मेरा भी यही मानना है कि और महिलाओं को, आज की महिलाओं को उनकी खुशियाँ ज़रूर मिलनी चाहिए और उनको उसको पाने के लिए इतना संघर्ष नहीं करना चाहिए या उनको ना करना पड़े। ये इसकी ज़िम्मेदारी पूरे परिवार को मतलब देखना चाहिए, पूरे परिवार की होनी चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। सही कहा दीदी कि एक नारी की जो सच्ची खुशी होती है वो उसके परिवार की खुशी में होती है। अगर उसका परिवार खुश होता है तो वो भी खुश होती है। वक्त और हालात चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप में ही पूरे हो जाते हैं। तो अब मैं अपने आप को खुद बुलाना चाहूंगी। अगली जो प्रतिभागी हैं वो हम हैं श्वेता श्रीवास्तव। महिलाओं को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा में लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर असमानता, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, स्वास्थ्य देखभाल में असमानताएं आदि। आधुनिक युग में राष्ट्रीय एवं सामाजिक जागरूकता आई है लेकिन, जिससे कि नारियों की आर्थिक दृष्टि से भी वो मजबूत बनी है और अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। फिर भी घरेलू कार्यों में ज़्यादा समय देना पड़ता है उनको और इसलिए अनेकों जगहों पर वो पुरुष प्रधान मानसिकता का सामना कर रही हैं। इस तरह से वो अपने अधिकारों को जानती हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों का प्रयोग उस तरह से नहीं करती हैं और अपने जीवन में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। नारी का जन्म से ही उस पर दूसरों का हुक्म चलता आया है, क्योंकि बचपन से ही उसके कभी पिताजी, कभी भाई और शादी के बाद उसके पूरा परिवार, उसके पति, बच्चे, वो सब उस पे एक अपना अधिकार समझते हैं कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना है। बहुत कठिन जीवन हो जाता है इस तरह से एक नारी का और हर नारी का होता है, लेकिन ईश्वर भी एक नारी में ही वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है, जो वो हर सब कुछ सहन कर सकती है। एक नारी ही होती है जिसके अंदर धैर्य भी होता है, ममता भी है, साहस भी है और वो हर रूप में चंडिका के रूप में भी अपने आप को बना लेती है। वो इस रूप में भी सक्षम है। नारियां जो घर में रहती हैं, जिनको कि कहेंगे हम हाउस वाइफ है, वो भी अपने जीवन को परिवार के अपना जीवन समझ लेती है कि मेरे परिवार में जहाँ हम रह रहे हैं वही वही मेरी खुशी है। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो बाहर जाती आती हैं, वो भी अपने घर को भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं। उन दोनों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती रहती हैं। अगर महिलाएं अपनी खुशियों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें अपने परिवार में, समाज में हर बहुत सी तरह की अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग को घर से अगर निकलना है तो उसके पहले हमें अपने किचन का काम पूरा कर लेना है, अपने बच्चों का काम पूरा कर लेना है। किसी को ये नहीं कहना है कि हाँ भाई ये काम रह गया है, कोई ये नहीं। लेकिन आप उसके बाद भी कोई एक भी चीज़ छूट के चली जाएगी। अब कुछ नहीं, आपने बाल्टी में कपड़े धो के निकाल के रख दिए, सिर्फ फैलाना रह गया है। आप जो करके गए हैं वो कोई नहीं करेगा, लेकिन जो आपने वो एक बाल्टी में कपड़े छोड़ दिए उसको आपको आने के बाद ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो जो एक प्रशंसा के शब्द होते हैं वो नारी को नहीं मिलेंगे और जो उसने किया हुआ होता है वो उसे कभी नहीं, लेकिन आज जो नहीं करेगी वो सुनने को मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण बस इसमें ये है कि नारी अपने आप को खुश कहाँ रखे, यही उसकी चुनौतियाँ हैं। हाँ, ये है कि अब वो करते-करते जैसे हम लोग को इतने समय हो चुका है सब कुछ झेलते हुए, तो किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो हम लोग खुश हैं। जैसे संध्या दीदी ने कहा कि हम लोग खुश हैं, तो सच में हम लोग खुश रहते हैं। इसलिए आने ही नहीं देते हैं। जब हम लोग ना सुनते हैं, इधर ना निकलने देते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने आप में खुश हैं। ओके श्वेता जी, टाइम ओवर। हमने इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी नारी, आशा की किरण लेकर आ रही है रश्मि की जमात। मैं स्वागत करना चाहूंगी रश्मि श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ लिखा है, आप लोगों का उदाहरण है मेरे सामने, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज। पहली बार है, यही बहुत बढ़िया। पहली बार मैंने लिखा है, कोशिश की। तो मैं शुरू करती हूँ। नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबा जब अपने हक में तेज धार वाली आरी लगे। फिलहाल तो आज के वक्त में इसके मायने बदल गए हैं। जब हम नारी शब्द या स्त्री शब्द का उच्चारण करते हैं
तो ये अपने आप में ही एक संपूर्ण अभिव्यक्ति है। स्त्री सृष्टि की एक सुंदर रचना है। हाँ स्त्री प्राचीन काल की हो या आज के समय की, हमेशा से ही मजबूत और आत्मविश्वास से भरी रही है। बढ़िया। कहीं मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, एवरी वुमन इज वर्किंग, ओनली फ्यू सैलरीड। ये हम हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सटीक बैठता है। बिना किसी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के एक हाउसवाइफ भी सतत प्रयत्नशील रहती है अपने परिवार के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। आज की स्त्री हर जगह अपना परचम लहरा रही है। समुद्र से लेकर आकाश तक सफलता की नई भाषाएं गढ़ रही है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सुनीता विलियम्स, जो 9 महीने 14 दिन के बाद स्पेस से वापस आई हैं। उनका कोई भी वीडियो या ऑडियो जब आता था, तो उनका आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा देखकर अत्यंत गर्व महसूस होता था। ये है एक नारी, ये है उसकी शक्ति। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मगर कुछ परिस्थितियों वश कोई जॉब नहीं की, इसका मलाल मुझे है। मगर फाइनेंशियली तो डिपेंडेंट नहीं हूँ, मगर इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, मैं पार कर जाती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आज की नारी। इस स्लोगन के साथ कि आज की नारी सब पर भारी, मैं अपनी लेखनी को विराम देती हूँ। उससे ज्यादा मैं लिखना चाहती थी, मगर पता नहीं मैं लिख पाती कि नहीं, और समय की सीमा भी है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो रश्मि दी, आपने लिखना शुरू कर दिया। और हाँ। अब आप अच्छा लिखा है आपने। लिखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि नारी अबला नहीं है, तो इसलिए अब आप लिखती रहिए। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे। ये वो शक्ति है जो ममता से भरती है, शिखा है वो जो हम सबका वेट करती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी शिखा श्रीवास्तव जी को। शिखा श्रीवास्तव। है नहीं दीदी क्या? शिखा जी अभी दिख नहीं रही है, आप नेक्स्ट को कॉल कर लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। एक और ने भी हैंड रेज किया है, उनको देख लीजिए। मेरे ख्याल से नहीं, ये मालविका शरद। मालविका शरद जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रही है क्या? सृष्टि मैम ने भी हाथ। और सुनीता दी का। जी, मैं बस ये कहना जी, चाह रही थी श्वेता जी से सुनीता जी। कि मुझे एक थोड़ी देर पहले ही पता चला था आज के कार्यक्रम के बारे में, जी और मैं एज अ प्रतिभागी आई हूँ। तो अच्छा। आपकी सूची में मेरा नाम है या नहीं, बस ये कंफर्म करना चाह रही थी। मालविका जी, लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन आप चूंकि अपराजिता नहीं है, हमारी बाहर से प्रतिभागी है, आपका स्वागत है। आपको मेरे ख्याल से अंतिम उसमें समय दिया जाएगा, 18वें नंबर पे आपको बता देंगे। ठीक, लिस्ट ओके हम यहाँ अनुपमा चैट जी, बॉक्स में लगा देंगे। अनुपमा जी इंटरप्ट। ओके, थैंक यू। ये मालविका शरद जो है हमारी नई अपराजिता है, इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए अच्छा इनको रेफर किया है मनु ने। अच्छा जी, ठीक है और इनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। जी। मालविका जी मनु की बहू है, डॉटर इन लॉ है। अच्छा, और स्वागत। तो और ये मेरी बहू भी है, मेरी भी बहू है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इन्हें अवसर जरूर प्रदान करिए, क्योंकि ये युवा है और एक्चुअली ये आज की नारी है, आज की नारी है। तो इन पर ये विषय हमारी बहुत युवा सटीक शक्ति लगता का है। स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मनु दी हमारी बहुत ही अच्छी सदस्य हैं, बहुत ही गुणी सदस्य हैं, और बहुत बहुत स्वागत है मालविका जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं श्वेता जी। मालविका जी, जी, विश्रुति जी, श्रीवास्तव के बाद आपका नाम है। युवा, एक ही युवा थी अभी तक, नई पीढ़ी से हमारे पार्टिसिपेंट एक आप हो गए हैं, स्वागत है। ओके, थैंक मैं अगली बुलाना चाहूंगी। प्यारी सी मुस्कान, कोयल सी आवाज, क्या करें इनकी तारीफ, रीमा जी आई हैं आज। डॉक्टर रीमा छाबड़ा। थैंक यू श्वेता मैम। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आप सभी को विश करती हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक आज चुना गया है।
एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी मम्मी को काम करते हुए सारा दिन घर में देखकर कि ये कैसी जिंदगी है, मैं इतना पढ़ूंगी कि मुझे सारा दिन इस तरह घर में काम ना करना पड़े। और फिर उसके बाद में जब पढ़ लिख ली और फिर उसके बाद में जॉब में आ गई, तो मुझे लगा कि शायद एक संतुलित जीवन रहेगा। पर उसके बाद मुझे अंदाज हुआ कि जो लेडीज बाहर निकलती हैं उनको 2 नाव में एक साथ सवार रहना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि वो जो भी कर रही होती है उसके लिए उन्हें सेल्फिश, केयरलेस ऐसे उपनाम दे दिए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो ही डूबना शुरू हो जाती है। जैसे श्वेता जी ने कहा कि जो रह जाता है वही दिखाई देता है, जो किया वो नहीं दिखता है। फिर धीरे-धीरे लेडीज़ डिप्रेशन में जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में अगर फैमिली का सपोर्ट है तब तो अच्छा है, नहीं तो वो लेडी अपनी पर्सनैलिटी को मिटाती रहती है घर के काम करने में, सबको खुश देखने में। लेकिन आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये चीज़ का अंदाज़ हम लोगों को है, सबको ये रियलाइज़ भी करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने विराट कोहली का एक छोटा-सा मैसेज वाला वीडियो था वो देखा, तो उसमें था कि अगर कोई जेंट्स बाहर काम कर रहे हैं और वो लेट हो गए, तो कहा जाएगा कि वो लेट हो गए। लेकिन अगर कोई लेडी देर से आएगी तो कहा जाएगा वो लूज़ है। और अगर कोई जेंट्स घर पर लाकर काम कर रहे हैं तो कहा जाएगा वो डेडिकेटेड हैं, लेकिन अगर वही काम लेडीज़ करेंगी तो उनको सेल्फिश कहा जाएगा। और हमेशा वो एक गुड मदर, गुड वाइफ बनने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को मिटाती चली जाती हैं। धीरे-धीरे जब और मैंने क्लासेस अटेंड की और लोगों से मिली, अपराजिता से जुड़ी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम। तो जब अगर आप खुद प्रसन्न हैं, आपकी हैप्पीनेस अंदर है, बाहर नहीं है। आप सबकी आँखों में ढूँढते हो एक प्रशंसा, कोई मेरी तारीफ़ कर दे, क्या करना है? गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाता, है ना? यूनिवर्स आपको हमेशा 10 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके वापस करता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग दूसरों की ओपिनियन पर अपने आप को क्यों तोलें? खुद खुश रहें। अगर किसी ने कह दिया स्टूपिड है, तो कह दो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बुरी हूँ, बट आई एम ओके विद इट। लेकिन अपने मन में रियलाइज़ करो, जब वो समय वो बोल दे तो अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोल लो कि उन्होंने कहा स्टूपिड है तो बोलो आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन। उनका ये बहुत बुरी है, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो धीरे-धीरे बस अपने इम्प्रूवमेंट पर हमको काम करना चाहिए। और अपराजिता से जुड़ के ये चीज़ मुझे समझ में आया कि इम्प्रूवमेंट पर काम करना क्या होता है। अभी कल मैं पूजा जी की बात कर रही थी कि 1 साल में मैंने उन्हें अपने आँखों से इतना इम्प्रूव होते देखा। आई वाज़ फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हर जब उन्होंने कल दूरदर्शन वाला अपना वो पिक शेयर किया। तो यही इम्प्रूवमेंट है, अगर हम लोग धीरे-धीरे 1-1 इंच करके बढ़ते जाएँगे, तो 1 ईयर के बाद हम लोग अपने आप को कहाँ खड़े देखेंगे और साथ वाले कहाँ होंगे जो आगे नहीं बढ़े। तो हमें अपने इम्प्रूवमेंट पर काम करना है, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, जो चाहते हैं उसको करना है। रोज़ थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, बाहर जिम नहीं जॉइन कर सकते, घर में करना है। एक अच्छी किताब डेली पढ़नी है, ढेरों इतनी फिलॉसफी की, हैप्पीनेस की इतनी बुक्स हैं। अगर हम लोग 2, 4, 5 पेज भी डेली पढ़ेंगे, तो साल के एंड तक हम कहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी खुशी अंदर ढूँढनी है, बाहर ढूँढकर कोई फ़ायदा नहीं है। और जीवन का एक जो गॉड ने मुझे लगता है जो ध्येय दिया है, वो यही दिया है कि हमें अपना बनना है, खुद से प्यार करना है, अपने सच को जीना है। तो यही एक ज़िंदगी का एम रहना चाहिए। बाकी हम प्रोफेशनली टाइम ओवर हो गया है। ओके, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा कहा रिमा दी आपने कि हमें खुद में खुश रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद खुश हैं। जब हम खुद खुश हैं तो सब कुछ अच्छा है। जी। बाकी को खुश रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, जीवन में एक सही नीति चाहिए इसको चलाने के लिए। मैं बुलाने चाहूँगी अपनी अगली प्रतिभागी नीति शुक्ला जी को। धन्यवाद श्वेता। मैं नीति शुक्ला। आज आधुनिक समय में नारी की खुशियां और चुनौतियां। नारी जो है वो सृजन की शक्ति है, समाज की नींव है और हर परिवर्तन की वाहक है। आज कितने से भी बड़ा कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो नारी उसमें अहम भूमिका निभा रही है। आज के युग में नारी सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो रही है
और अपने अधिकारों को भी पहचान रही है और अपने सपनों को भी वो धीरे धीरे साकार कर रही है और उस दिशा में बहुत ही अग्रसर हो रही है। लेकिन आज भी कई चुनौतियां ऐसी हैं जो उसके मार्ग में बाधा की तरह खड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें नारी की खुशियों की तो सबसे पहले शिक्षा आती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और वे आत्मनिर्भर बन भी रही हैं। शिक्षा में उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अब वे नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं और बड़ी बड़ी उच्च पदों पर भी आसीन हैं। अब वे व्यापार और किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहती हैं, जिससे उनमें एक आत्मविश्वास जो है वो डेवलप हुआ है और समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी जागरूकता जो है वो बढ़ी है। बड़ी आज के परिवारों की वो एक निर्णयकर्ता भी बन गई हैं। किसी भी निर्णय को लेने के लिए वो एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है या उन्हें कम आंका जाता है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं से महिलाएं जो हैं वो आज भी जूझ रही हैं। महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों की ही जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है और जिससे उनमें एक मानसिक तनाव और शारीरिक जो तनाव होता है वो उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि कुछ हिस्सों में आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता को संदेह की निगाह से देखा जाता है। इन सभी बातों से इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि आज नारी अपनी खुशियों के लिए संघर्ष तो कर रही है और अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी समानता पाने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यदि हम महिलाओं को सही अवसर और सुरक्षा मिले तो वो समाज को और भी अधिक प्रगतिशील बनाने की ताकत रखती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नीति दी, आपने सही कहा, नारी का शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ तक कि अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगली प्रतिभागी हमारी है अपने बल पर चलने वाली, सही राह दिखाने वाली, धूप में बहती चले अंजू की अपराजिता वाली, अंजू अग्रवाल दीदी। अंजू अग्रवाल जी है नहीं, वो कहीं गई है, उनका फोन आया था मेरे पास। अच्छा ठीक है दीदी, बाहर है। ये वो शक्ति है जो दिखती कम है पर पहचान सशक्त बनाती है। संध्या होती ही जा रही है और अब मैं बुला रही हूँ संध्या श्रीवास्तव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने हमारे अतिथि हैं सभी को मैं सादर अभिवादन करती हूँ। नारी चाहे वो प्राचीन काल में हो और चाहे आधुनिक में हो, आज के जमाने में भी और प्राचीन काल से नारी के लिए चुनौतियां हमेशा रही हैं। वो शायद वजह ये रही है क्योंकि हमारा जो तौर तरीका रहा है, नारी हमेशा सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। अगर उसके बच्चे खुश हैं तो वो खुश है, पति खुश है तो वो खुश है, उसकी पूरी खुशी उसके पति और बच्चों तक ही सीमित रह गई है। अगर वो दोनों खुश नहीं है तो नारी कितनी भी खुश हो, वो बाहर कितनी भी खुशियां ढूंढे, सब कुछ करे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रह सकती है। उसकी पहली खुशी उसका परिवार, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक समय हो, दोनों समय में उसकी खुशी केवल उसका परिवार है। अगर उसका परिवार खुश है तो वो हमेशा खुश रहेगी। और चुनौतियां आजकल की जहां तक हैं तो आजकल नारी को काफी स्वतंत्रता मिली है, आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही है, आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं और उनका परिवार उन्हें सहयोग कर रहा है। जहां तक आपने भी काम की बात कही तो उसमें तो हम आपके संग सहमत हैं, क्योंकि मैं भी कहीं जाती हूँ तो काम की उम्मीद तो पूरी की जाती है। वो कहा जाता है ना कि महिलाएं चाहे जितनी बड़ी नौकरी करने जाए, अंतरिक्ष पर भी जाए, पर 4 पराठे और चाय बना के जाए। तो ये तो हम लोग के लिए फैक्ट है और शायद ये हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को वो भी नहीं अच्छा लगेगा। ये हम लोग का एक नेचर है। अगर हम नहीं भी करके जाएंगे तो हमारा मन भी नहीं लगेगा कि बच्चे हमारे भूखे हैं तो हमारा बाहर हम पार्टी करेंगे, वो भी हमको नहीं अच्छा लगेगा। तो ये हमारा अपना ही नेचर है, इसमें कोई हमको बांध नहीं रहा है, सिर्फ हम अपने नेचर की वजह से बंधे हुए हैं और उसके लिए निकलने में हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। चाहे हम जितनी भी आज़ादी के संग घूमें, लेकिन लौट के जब परिवार में आएंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी उसी तरह निभाएंगे, चाहे जितने आधुनिक हो जाएं और चाहे जितना पैसा कमा लें। तो मेरा और खुशी, जहां तक है खुशी का पैमाना, तो खुशी का पैमाना सिर्फ आपकी संतुष्टि पर है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना एक से एक पैसे वाले, एक से एक ऊंचे पदों पे बैठे लोग
अगर वो संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से तो वो कभी खुश नहीं हो सकते। मेरा मायना मेरी सोच जो है वो मायना खुशी का जो है वो सिर्फ संतुष्टि है। आपकी संतुष्टि ही असली खुशी है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, सही कहा आपने कि परिवार की खुशी को हम लोग खुद ही प्रायोरिटी देते हैं और फिर खुद ही उम्मीदें देते हैं उनको और खुद ही परेशान होते हैं फिर। और सही है, अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। श्वेता जी, 1 मिनट बस बोलना चाहूंगी। हमारे दर्शक दीर्घा में भी कुछ लोग हैं, तो मैं ये एक उनसे विनय है कि रिबटल के लिए वैसे तो टाइम नहीं है कि हर एक प्रतिभागी को हम 1 मिनट दे पाए, लेकिन यदि किसी प्रतिभागी से कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं बाद में, अगर कहीं कोई क्वेरी है या कहीं विरोधाभास है विचारों में। आप अगर दीदी कोई पूछना चाहे तो लास्ट में 5 मिनट्स ऑन करेंगे दर्शक दीर्घा के। हाँ, दीदी, पहले हम अपने सारे प्रतिभागियों को हाँ, मौका सारे देते हैं। प्रतिभागी आ जाए, उसके बाद अगर किसी से कोई प्रश्न है और हमारे निर्णायक मंडल में भी यदि कोई प्रश्न आए, क्वेरी आए, तो वो रिबटल के 5 मिनट में पूछ सकते हैं। उस प्रतिभागी के नाम के आगे प्रश्न लिख लीजिए। जी श्वेता। जो प्रेम का सब करवाने की कला है इनमें, ये अर्चना जी हैं जिनमें जग हिला है जिनसे। अर्चना श्रीवास्तव जी। अर्चना दी, अर्चना दी म्यूट क्यों कर लिया? हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। सर्वप्रथम तो सभी अतिथियों को हमारा आ रही है, बोलिए आप। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू हो गया अर्चना जी के साथ। श्वेता जी अगला। नमन और सभी सखियों को बहुत ढेर सारा प्यार। ओके ओके। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है आधुनिक समय में नारी की खुशियां और चुनौतियां। जैसा संध्या जी ने एक मिनट आवाज नहीं आ रही? हेलो दीदी आ रही है, नेटवर्क इशू है मेरे। हेलो, कट रही है बार बार। अब कट रही है क्या? हाँ अब ठीक है, अब बोलिए। ठीक है, अच्छा। सभी को मेरा प्रणाम और सभी सखियों को ढेर सारा प्यार। तो जैसा कि आज का टॉपिक है आधुनिक समय में नारी की खुशियां और चुनौतियां, तो इसके लिए जैसा कि संध्या जी ने कहा कि हम कहना चाहेंगे कि चुनौतियां तो शुरू से रही हैं, हम लोग में थोड़ी कम रही हैं, लेकिन पुराने समय में हम लोग ने अपनी मम्मी लोगों को देखा है कि काफी चुनौती भरा उनका जीवन था। तो कहना चाहूंगी कि कोई भी नारी को खुशी अपने आप ही ढूंढनी पड़ती है, स्वयं ही उसकी खोज वो कर सकती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, घर हो या बाहर हो। आधुनिक समय में भी हमारी उम्र की महिला को खुश रहने का अधिकार इतनी स्वच्छंदता से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ना कोई एक स्त्री, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही रोकते हैं, स्त्री तो मुझे लगता है ज्यादा ही उसकी टांग खींचने में लगी रहती है, वो चाहे किसी रूप में हो। अगर आप ज्यादा खुश हैं तो आपसे लोग जलन करने की भावना रखने लगेंगे। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या समाज, खुश तो वही लोग रह सकते हैं जो किसी की परवाह ना करें। हमारे ख्याल से खुश वही व्यक्ति रह सकता है जो अपने सुने सबकी लेकिन करे अपने मन की। मतलब सुनिए आप सबकी, ऐसा नहीं कि आप लड़ने लगी है, झंडा लेके दौड़ पड़ी है कि नहीं हम ये करेंगे। ठीक है, आपने किसी की सुन ली, ठीक है, लेकिन चुनौतियां तो शुरू से ही सबके पास है। खुशी मिलती है, आप अगर कहीं जा रहे हैं या पीछे से आपको मोटिवेट तो करेंगे कि आप जाइए, ठीक है, लेकिन पीछे से आपकी बुराई ये तो पता ही है कि होनी है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लेकर के स्त्री को हमेशा अपने मन की ही करनी चाहिए, करे सबकी, लेकिन जो है और एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगी, स्त्री को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, कोई नहीं रखता किसी के लिए। वो अगर निरोग होगी तभी वो परिवार या बाहर वो अपने को मैनेज कर पाएगी। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो कभी भी किसी को नहीं खुशी दे सकती। अगर उसका मन अच्छा होगा तभी वो कुछ काम भी कर सकती है।
और अगर सब खुश हैं, आप बाहर करिए, घर में करिए, देखिए आपसे सब खुश रहेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि नारी को हमेशा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा गया, निरोगी काया स्वस्थ, तो वो स्वस्थ रहेगी तभी वो 4 लोगों को देख पाएगी। बस मैं इतना ही अपने को विराम देना चाहूंगी। और नारी के लिए तो हमेशा से ही चुनौतियों भरा जीवन रहा है, चाहे वो आज का हो चाहे पिछला हो, और आगे भी रहेगा। सभी को प्रणाम। धन्यवाद अर्चना दी। किसी ने आपकी बातों पे एक बात किसी ने कही है कि बेपरवाह हो जाइए और हमेशा खुश रहिए। अब मैं अगली बुलाना चाहूंगी, नित्य गायन से श्रृंगार किए गीतों की माला लिए आ रही है हमारी गीता सक्सेना जी। गीता दी ज्वाइन की है? गीता जी स्क्रीन पे तो नहीं दिख रही, आप अगला प्रतिभागी बुला लीजिए। जी दीदी। आंचल में ममता, आंखों में प्यार, जुबां पे मिठाई, निधि जी हैं यार। निधि सक्सेना दी। निधि दीदी भी शायद ज्वाइन नहीं की है। नहीं, स्क्रीन पे निधि जी भी नहीं दिख रही है। अगला प्रतिभागी बुला लीजिए। अर्चना जी, आप जरा निधि जी और शिखा को फोन कर लीजिए, देख लीजिए। नारी तुझे सलाम दामिनी। अब आ रही हैं हमारी अगली प्रतिभागी कामिनी श्रीवास्तव जी। कामिनी श्रीवास्तव जी ज्वाइन किए हैं। जी जी नमस्कार सभी को। मेरे विचार से अगर आजकल नारियां अपने लिए कुछ अचीव करती हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में, ये राइटिंग कर रही हैं या कहीं पर अपनी स्किल को प्रदर्शित कर रही हैं, सबसे खुशी तो उसी में मिलती है। परिवार के लिए तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जब अपने लिए करते हैं तो सच्ची खुशी तो वही होती है मेरे ख्याल से। जी कामिनी जी, आपके पास 2 मिनट है, 2 से 3 मिनट आप बोल सकती हैं। ये आपका अच्छा अच्छा। समय है, 2 से 3 मिनट समय आपको दिया गया है। एक्चुअली कामिनी जी हमारी अपराजिता समूह से नहीं है, हमारे दूसरे समूह से आई है, उनको पता नहीं है कि कितना समय दिया गया है, वो एक सेंटेंस में बता रही हैं तभी। तो आप सबको 2 से जी 3 मिनट का समय है, आप बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आजकल नारियां हैं तो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, कहीं भी कुछ भी। और हमारी दिनचर्या शुरू से प्रातः शुरू होती है परिवार के साथ ही, उनके लिए हम करते हैं घर का काम जो भी है। लेकिन अगर हम अपने लिए वक्त निकालते हैं, आजकल वैसे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है। नारियां कुछ ना कुछ कहीं क्लब ज्वाइन है, राइटिंग कर रही हैं, या कहीं पर अपनी कविताएं जो भी लिखना है कर रही हैं, कवि सम्मेलन में भाग ले रही हैं। तो काफी अच्छा फील करती हैं कि मतलब किस तरह अपनी वो भावनाएं व्यक्त कर पाती हैं। मैंने भी लिखना शुरू किया है थोड़े दिन से ही, लेकिन जब हम अपना अपना लिख कहीं भी भेजते हैं, लिखते हैं, छपता है और सब लोग पढ़ते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा, तो मुझे तो इतनी खुशी मिलती है कि उसकी मतलब बता ही नहीं सकते हैं क्या। मतलब लगता है कि जो चाहते थे वही हमको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपने लिए वक्त निकालना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी चुनौती है। बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ। जी जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया कामिनी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद कामिनी जी। सही बात है, सबसे जरूरी है हमें अपने लिए समय निकालना। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप खुश हैं तो दुनिया खुश है। जी बिल्कुल। अपराजिता की है ये जरूरत, दिन इनके बने नाकाम। अपर्णा है ये सरताज। अपर्णा सक्सेना दी। अपर्णा दी शायद ज्वाइन नहीं किए ना दीदी?
अभी अपर्णा जी नहीं ज्वाइन नहीं किया है, उनके यहाँ गेस्ट आ गए हैं। और शिखा के तबीयत नहीं सही है। निधि का फोन उठ नहीं रहा। विनीता त्रिपाठी भी है। हाँ, विनीता त्रिपाठी जी होनी नहीं, वो भी मंच पे नहीं दिख रही है। विनीता त्रिपाठी नहीं है। रश्मि सिंह जी थी कंपटीशन में, रश्मि सिंह जी है मंच पर, उन्हें बुला सकती है। रश्मि सिंह जी का नाम नहीं था। अच्छा, आगे विनीता त्रिपाठी है, मधु अग्रवाल है, दो का नाम है। हाँ तो मधु जी होंगी, मधु जी होंगी मंच पे। हाँ मधु जी है, मधु जी को बुला सकते हैं। विश्रुति है, मधु जी है, ये दो मुझे दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट। तो विनीता जी को बुलाएं? जी जी, विनीता जी दिख नहीं रही है। विनीता जी यदि हो तो आ जाए, आप लिस्ट से ही बोलिए, जो होगा वो आ जाएगा। जी, इनके हाथों में है सबकी दो, विनीता अब इस विनीता त्रिपाठी भी। अगर आप पटल पे हो तो दीदी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। शायद नहीं, हम अगली बुला रहे हैं। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत है, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत है, मधु अग्रवाल जी। मधु अग्रवाल जी हैं। जी मधु जी भी नहीं है। मधु जी है, मधु अग्रवाल जी हैं, आ गई हैं स्क्रीन पे जी। मधु अग्रवाल जी बोलने आ जाइए, अपने विचारों को प्रस्तुत करें। हाँ मधु जी बोलिए, आप बोलिए। आप म्यूट है मधु जी, आवाज आपकी आ नहीं रही, आप अनम्यूट करिए पहले जी। मैम नमस्ते, सृष्टि मैम को नमस्ते। मेरा भाई हमारी टीचर हैं, नवयुग के पढ़े में हैं हम। मैम पहचाना आपने हमें? और बाकी सभी साथियों को मेरा शाम का नमस्कार। और देखिए, आज का मुद्दा ना बहुत बढ़िया चुना गया है कि आधुनिक समय में नारियों के लिए खुशियां और चुनौतियां। आधुनिक समय में मुझे लगता है कि अब हम लोग तो पुराने हो गए। अब आज की जो लड़कियां हैं, जो आज नई शादी हो रही है, नारियां बन रही हैं, मेरे ख्याल से अब उनकी बात, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात करनी चाहिए। हमने तो जो करना था, जो दिग्गज ने कीर्तिमान स्थापित करने थे, कर पाए नहीं कर पाए, वो नहीं पता। वो समय तय करेगा, घर वाले तय करेंगे, समाज तय करेगा। अपनी खुशियों के बारे में शेयर करो। जी जी जी, अपनी खुशी, व्हाट इज योर अपनी खुशी के बारे में। अच्छा ठीक है। तो देखिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमारी खुशियां, हमारी चुनौतियां सबसे बड़ी ये थी कि हम परिवार और कैरियर और स्वास्थ्य, मेरे लिए किसी भी नारी के लिए खुशियों के आगे सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका स्वास्थ्य और उसका परिवार। हमें परिवार को भी लेके चलना है, हमें अपने आप को भी संभालना है, और हमें, अगर हम वर्किंग है तो हमें अपने कार्यस्थल को की भी चुनौतियों का सामना करना है। तो इन तीनों में हमें जो भी सामंजस्य बिठाना है, जब हम सामंजस्य बिठा पाते हैं तभी हम खुश रह पाते हैं। यही हमारी उसमें सामंजस्य बिठा पाना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। और कोई भी नारी वो तभी दक्ष कहलाएगी या तभी वो खुश रह पाएगी जब वो अपने परिवार को भी एक ही साथ खुश कर पाए, उनको, उनकी भी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाए। उसी समय उसे अपना भी ध्यान रखना है, और उसी के साथ साथ उसे वर्क प्लेस पर अपने, अगर वो वर्किंग है तो उसे अपने कार्यस्थल पर भी अपनी सारी चुनौतियों का सामना करके शाम को जब वो घर आती है तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो अपने कार्यस्थल पर पूरा ईमानदारी से जस्टिस करके आई है। और जब वो घर आए तो उसे घर पर भी ये महसूस हो कि अब उसने अपना बचा हुआ समय अपने घर को दिया है, वो घर जिसकी खुशी उससे है और जिसकी खुशी से वो खुश है। तो सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में मेरे हिसाब से बस यही है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हम अपने कार्य, चाहे घरेलू कार्य हो चाहे बाहरी कार्य हो, और हमारा स्वास्थ्य जिसकी हमने बहुत अनदेखी करी होती है उसको, और हम अपने थोड़े से शौक, थोड़ी सी हॉबियां
इन सब के साथ हम पूरा सामंजस्य बिठा पाएं, तभी हम खुश रह पाएंगे। और यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारी आज के समय में। इन चुनौतियों का सामना करना उनको लगा, और ये लगातार चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल की हैं, 1-2 महीने की हैं, या बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हो गए, या जब हमारे बेटे बहू आ गए तब ऐसा नहीं है। हमें इनको कंटिन्यूअसली लगातार हमें इन चुनौतियों का सामना करना होता है, और उन चुनौतियों के साथ ही हमें खुश भी रहना होता है। दैट्स इट। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। थैंक यू। धन्यवाद दी। मतलब अपने कामों में अगर हम सामंजस्य बना के रखते हैं तो हम खुश हैं। जी सही बात। जी अगर हमारे हाँ खुश है क्योंकि हमारे पास फिर कोई किसी भी तरह की हमें परेशानी नहीं है। अब हम अपने अतिथि बुलाएंगे। नमन तुझे है आज की नारी, देश पर कल पड़ेगी भारी। श्रुति श्रीवास्तव आज नई युग की एक नारी है जो कि जिसके विचार बहुत जरूरी है इस समाज को बदलने के लिए। विश्रुति श्रीवास्तव। मेरे हिसाब से असली सवाल ये है कि औरत की खुशी एक अलग श्रेणी ही क्यों है? क्या फर्क है औरत और मर्द की खुशी में? और उससे भी जरूरी क्यों फर्क है? औरत की खुशी खुद की उपलब्धियों से ज्यादा दूसरों की उपलब्धियों में क्यों है? पति की पेट भरे होने वाली मुस्कान में क्यों है जब उसने खुद कई सालों से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा? बेटे की पहली नौकरी में क्यों है जब उसके खुद के सपने 12वीं के बाद ही 7 फेरों की अग्नि में जला के राख कर दिए गए थे? आज सवाल पूछिए खुद से कि क्या औरत में सच में कुछ अलग है? हाँ, शायद है। पुरुष की खुशी इसमें है कि वो सारी परीक्षाओं में अव्वल है, और महिला की कि वो परीक्षा के बाद सलामत घर आ पाए। पुरुष की खुशी इसमें है कि वो मनपसंद शहर में नौकरी पाए, और औरत की इसमें कि वो कम से कम घर से निकल पाए। पुरुष बहुत खुश होते हैं अगर उनको सुंदर सर्वगुण संपन्न पत्नी मिल जाए, और औरत बस वो हर शाम शराबी पति से मार न खाए। फर्क है, औरत और मर्द की खुशी में बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क हमने बनाया है बड़ी चालाकी से, धीरे धीरे, आराम से। इस समाज को एक मुस्कुराती और खुश औरत से ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं लगता। अगर दूसरी औरत के साथ हंस रही तो ये औरतें बड़ी गपशप करती हैं। दूसरे पुरुष के साथ हंस रही तो ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे हम और आप दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से परिचित हैं। अगर खुद में हंस रही तो पागल तो निश्चित होगी। महिलाओं और पुरुषों की खुशी में फर्क है। पुरुषों की खुशी का मतलब खुशी होता है, और औरतों की खुशी का मतलब पुरुष की खुशी होता है, जिसका देखा जाए तो वास्तविकता से कोई मेल नहीं। पर औरत इंसान से बढ़कर किसी की माँ, पत्नी, बेटी ही होती है, और यकीन ना हो अगर तो भारत सरकार का कोई भी फॉर्म उठाकर देख लें। और बहुत जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति की खुद की कोई पहचान या अस्तित्व ना हो, उसकी खुशी या फिर और कोई भी मानवीय लक्षणों के मायने ढूंढना अत्यंत कठिन प्रयास है। जो हमारा आज का सवाल है, और औरत की खुशी के असल मायने साथ में पनप नहीं सकते। औरत की खुशी किसी आम इंसान यानी कि पुरुष से अलग नहीं है। पर यकीन मानिए, जिस दिन औरत ने पूर्ण रूप से समझ लिया कि वो कोई देवी, त्याग की मूर्त या ममता का सागर नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति है, तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा और औरत सही मायनों में खुशी ढूंढने निकल पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत सही कहा विश्रुति आपने कि औरत अपनी खुशी आदमी में, अपने पति में ढूंढती है या अपने बच्चों में ढूंढती है। उसको तो ये पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है। आज की नारी ही है जो आने वाले समय को बदल सकती है। ये बच्चे ही हैं जो आने वाले समय को बदलेंगे। इसके साथ में अपनी अगली जो आज का ही है जो आने वाले समय को बदलने वाली और एक मतलब छात्रा है मालविका, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। मालविका। नमस्ते सभी को और हैप्पी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं छात्रा नहीं हूँ, अभी मैं जॉब कर रही थी। मैं एक रिसर्च फाउंडेशन में कम्युनिकेशंस एसोसिएट रही हूँ, पर फिलहाल मेरी 4 महीने की बेटी है, तो मैं ब्रेक ले रही हूँ अपने करियर से और मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। मुझे आपका डिटेल नहीं पता था, तो मैंने कोई बात नहीं। ये पटल ऐसा है जिसमें हम सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं पहली बार आई हूँ आज का विषय है कि आधुनिक समय में नारी की खुशियां और चुनौतियां। तो उसमें यदि हम बात करें तो क्योंकि जब हम कहते हैं कि समय आधुनिक है तो शायद सबसे पहले हमारा मन इस तरफ जाता है कि क्योंकि आधुनिक समय है तो नारी
अपने पुराने जो भी उसके रोल्स रहे हैं उससे कुछ और कर रही है, यानी कि जॉब कर रही है। सबसे पहले मन में यही कौनता है, तो जॉब कर रही है तो वो नारी आधुनिक है। आज की नारी इस तरह से भी आधुनिक है कि ऑप्शंस हैं उसके पास, करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो एक मॉडल बन सकती है, चाहे तो एक टीचर बन सकती है, चाहे तो वो एक साइंटिस्ट बन सकती है, चाहे तो वो एक थेरेपिस्ट बन सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी आज के हमारे आधुनिक युग के समय आधुनिक युग में नारी की खुशी इसमें भी है कि वो अपना रहन सहन डिसाइड कर सकती है। हम जो चाहे पहन सकते हैं, यदि हम सलवार कमीज पहनकर भी बाहर निकल सकते हैं, और वहीं दीपिका पादुकोण एक बड़ी ही सुंदर सी ड्रेस में अपना बेबी शूट भी करा सकती हैं अपने पति के साथ। हम चाहें तो किसी बीच पर बिकिनी भी पहन के घूम सकते हैं, और चाहे तो जीन्स टॉप पहनकर मार्केट भी जा सकते हैं। तो ये आधुनिक समय के मार्कर्स हैं। फिर आधुनिक समय में ही हमने अपनी बहुत जगह भी बनाई है, पॉलिटिक्स से लेकर मनोरंजन के क्षेत्र तक, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, ये सभी लोग, सभी नारियां पॉलिटिक्स में हैं, और मनोरंजन के क्षेत्र में तो हम जितनी भी एक्ट्रेसेस का नाम ले लें कम होगा। तो ये सारी बातें तो हो गई हमारे आधुनिक युग के मार्कर्स की, कि उसमें हम कैसे खुश हैं, हम नारियां कैसे खुश हैं आधुनिक युग में। लेकिन इन सारी खुशियों में चुनौतियां भी बहुत हैं। जैसे पहली चुनौती, यदि हम अब किसी साथी ने मेंशन किया था कि जॉब जो लड़कियां हम औरतें करती हैं उसमें हमारे वर्क स्पेस में यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं करियर के, कि हम ये बन सकते हैं, हम वो बन सकते हैं, लेकिन उस करियर तक पहुंचने की उन सीढ़ियों को चढ़ने में कितनी बाधाएं हैं, जबकि कभी हमारी पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कभी हमको त्याग करने पड़ रहे हैं। तो ये चुनौतियां भी बहुत आ रही हैं। रहन सहन में भी हमको लगता है कि हम बहुत फ्री हैं, हम जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन हम जो चाहे पहनकर अगर निकल गए तो हमें अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम आदमी तो है नहीं कि हम चाहे जैसे घूमें। और एक दोहा है कबीर का कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि माया अंजलाओ की एक कविता है कि स्टिल आई राइज, यू कैन ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, स्टिल आई राइज, यू कैन राइट मी डाउन इन हिस्ट्री, स्टिल आई राइज। तो काफी परिवर्तन आया है, काफी चेंज आया है, लेकिन इस चेंज के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज के समय में नारी की खुशी इस पर आधारित है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले, और जो निर्णय हम लेते हैं उसमें यदि कोई हमारे निर्णय का साथ दे तो हम सच में बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि हम एक पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी रहते हैं और हम अपने आप में एक इंडिविजुअल भी हैं। तो कोई अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ पाया है, तो जब हम अपना निर्णय ले रहे हैं तो हम अकेले तो हैं, लेकिन हाँ, उस अकेले चने के साथ 2-3 चने और जुड़ जाते हैं अगर आकर और हमारे निर्णय का साथ देते हैं तो हम सच में बहुत खुश हो जाती हैं। टाइम ओवर हो गया। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं टाइम ओवर हो गया है, लेकिन अगर मैंने दो बातें और रखना चाहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इसको जजमेंट के दायरे में मत रखिएगा, लेकिन मैं 2 बातें और कहना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आज के समय में हम सिस्टरहुड की बहुत बातें करते हैं, का साथ, जैसे ब्रोमांस हम कहते हैं, वैसे यदि हम सिस्टरहुड की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि स्त्रियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो उसमें खुशियां मिलती हैं। लेकिन फिर भी एक चुनौती और आती है कि कई बार हम ही दूसरी औरत को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि वो औरत ठीक नहीं है, या हम ही बोल देते हैं कि उस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है। तो हमें दूसरी औरतों को समझने की भी बहुत आवश्यकता है। और अपनी बात को विराम देने से पहले बस मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, जब मैं मेरे हम लोग क्लास
क्लास से निकल रहे थे और इस पे बात हो रही थी कि आजकल तो लड़कियां भी कितना शराब पीने लगी हैं। उसने मालविका जी कहा जरा कि अपनी वीडियो ऑफ करके लड़की बोलिए, आपकी साउंड बहुत इंटरप्ट हो रही है। वीडियो ऑफ करिए तो शायद पूरा कैच करे। सिग्नल डाउन हो रहा है ना आपका, वीडियो ऑफ ओके करिए। हाँ अब बोलिए। ओके ओके जी बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तो मेरे उस क्लासमेट ने क्लास से निकलते ही मुझसे कहा कि आजकल तो औरतें भी शराब पीने लगी हैं और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तब तक तो मैं सुनती रही और फिर उसने कहा कि वो औरतें आजकल आदमियों की नकल करने लगी हैं। तो अब मैंने उससे कहा कि देखो, आदमियों की नकल वाली बात तुम्हारी ठीक नहीं। किसी को शराब पीनी है नहीं पीनी है ये उसकी व्यक्तिगत चॉइस। तो ये कहना कि आदमियों की नकल नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का विषय है। विदेशों में औरतें पीती हैं, शराब पीती हैं या वो अगर वो स्मोक कर रही हैं तो ये एज ए इंडिविजुअल उनका एक चॉइस है, एक राइट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमियों की नकल कर रही हैं। हाँ, वो अनहेल्दी है ऐसा करना, और कोई औरत ये इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो ये एक अनहेल्दी चॉइस है, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन आदमी कोई मानक नहीं है जिसपे हम अपनी चॉइसेस उससे कंपेयर करने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। औरतों को एज ए ह्यूमन बीइंग देखने की बहुत जरूरत है, ना कि ये हमेशा देखना कि वो आदमी की तरह एक्ट कर रही है। बस इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे ये मौका पाकर कि मैं अपनी बातें कह पाई, मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और मालविका जी आपकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत बढ़िया। जी श्वेता जी। अनुपमा जी आगे बढ़ना होता है, उसके सामने बहुत सी चुनौतियां रहती हैं, लेकिन हाँ साथ में अगर उसे पुरुष की मानसिकता को देखना होता है तो साथ में नारियों की मानसिकता भी एक नारी के लिए बदलनी जरूरी है। जी आपको हमारे पास बहुत से लोग हैं। श्वेता जी यस अनुपमा जी। जी अंजलि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी जी जी। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद, करीबन 3 महीने बाद इस पटल पे आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस पटल पर आकर कि मेरी मित्र डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी 80 से हम लोग मिले और मेरी बहू मालविका शरद जो मेरी बहू है, जिनसे भी मेरी पहली मुलाकात हुई है अभी आभासी पटल पर। रूबरू नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन इनके विचार सुन के मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। मालविका, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद दीदी, आपको देख के भी बहुत मन खुश हुआ, बहुत समय बाद आज आप दिखी। हमारे आभासी पटल पे निधि सक्सेना दीदी आ चुकी हैं। वो बोलेंगी नहीं, आप आगे कंटिन्यू करिए, वो बाहर है कहीं। बस अब हो गए, निधि दीदी रह गई थी। निधि दीदी बोलेंगी? नहीं, वो आज उन्होंने क्षमा प्रार्थना कर दी है, वो बाहर है, वो घर नहीं पहुंच पाई है, बोल नहीं पाई। अच्छा, नेटवर्क वीक है। अब मैं 5 मिनट का समय देना चाहूंगी। जो भी आभासी पटल पे इस मंच पे उपस्थित जन है, यदि वो कोई प्रश्न किसी से पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। और इससे पहले मैं क्यू को कॉल कर लेती हूँ, जो पहले से ही क्यू में आ गए हैं लोग। सबसे पहले तो क्यू में आई है हमारी सृष्टि दीदी। मैं आपको थोड़ा समय बाद ही कॉल करूंगी दी, आपके जो फाइनल उद्बोधन के लिए, आपके वक्तव्य के लिए। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, मधु जी ने हैंड रेस किया हुआ है और बरखा जी ने हैंड रेस किया है। क्या कोई क्वेश्चन है आपके पास? मधु जी, मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक हुआ है क्या? अनुपमा जी, मैं कुछ बोलती हूँ। हाँ, मालविका जी ने बहुत अच्छी स्पीच की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक जगह पे आपने कहा ना, कबीरदास जी ने कहा है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी। तो पहली बात तो ये तुलसीदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने नहीं कहा है। दूसरा, इस पंक्ति का प्रयोग पहले मैं भी बहुत करती थी, शायद मैं भी थोड़ी सी गंवार थी। गंवार इसलिए कि जो चीज आपको नहीं पता है तो आप उसके संदर्भ में अपने विचार वैसे बना लेते हैं। इस पूरी पंक्ति का उद्देश्य ये नहीं है सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब वो मारने के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब है उनका तारण, यानी उनको या तो प्यार से रखा जाए या फिर उनका उद्धार किया जाए, है ना। ताड़ना मतलब
उनका उद्धार करना चाहिए, या फिर उनको प्यार से, जैसे पशुओं के प्रति हमें प्रेम का भाव रखना चाहिए। ढोल, गवार, शूद्र, ये सभी के प्रति हमारा जो भाव हो वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव हो, उनका उनके प्रति प्रेम का भाव हो। तो ये पंक्तियों के पहले मुझे लगता था कि ताड़ना का मतलब मारना होता है, ये मेरी गलती थी। तो आपने ये पंक्ति यहाँ पर प्रयोग की, तो इसलिए मैं आपको बस यही जानकारी देना चाहती हूँ। और आधुनिक नारी के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल की जो नारी है बहुत कुछ करीब देश की, हमारे देश की तो देश में भी होने लगा है, विदेश में भी है। खुशी की बात है तो खुशी तो इतनी, मतलब हर स्त्री अगर केवल खुशियों के बारे में, जैसे हमारी जो आज की पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचती है, फिर वो परिवार से भी अपने आप को दूर कर लेती है। कई लड़कियां घर से भाग जाती हैं, प्रेम विवाह कर लेती हैं, बाद में उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, माता पिता भी पीड़ित होते हैं। तो इतना भी अपनी खुशियों को इतना एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना चाहिए, थोड़ा सा सीमित रहना चाहिए। परिवार, देश, संस्कृति और सद्भावना के साथ फैमिली की जो अपनी कहते हैं, जो अपने परिवार की जो थोड़ी बहुत प्रेम भाव, जो भी संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, उनको मानना चाहिए। बहुत खुल के नहीं, थोड़ा विरोध भी करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि परिवार को छोड़ के अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि आज की स्त्री शराब भी पीती है और आज की स्त्री से प्रेम करके विवाह भी कर लेती है। तो विदेशों में ये बहुत आम है, जिसे कहते हैं ना गे रिलेशनशिप या लेस्बो रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप भी करते हैं, शादी भी करते हैं। तो खुशी के लिए तो मतलब कोई वही नहीं है कि आप कितनी खुशियां तलाशेंगी, कितना असंतुष्टि की राह पे जब चलेंगी तो खुशियां बहुत है, पर थोड़ा बहुत सीमितता होनी चाहिए। फिलहाल मेरा तो हैंड रेस का उद्देश्य बस यही था कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, तुलसीदास जी की पंक्तियां। इसी पे मुझे भी बोलना था। इसकी बहुत जो विवेचना हुई है, अलग अलग तरह से विवेचना की गई है, तो अब जो इसको यही ब- छोड़ते हैं। और हमारे मध्य हमारी अतिथि है आदरणीय सुनीता दी, तो अगर आए हैं यहाँ मंच पर तो मैं चाहूंगी एक वक्तव्य आशीर्वचन का उनकी ओर से भी हो जाए। प्रोफेसर सुनीता सिंह दी सुन रहे हैं? अपराजिता मंच की बहुत प्यारी सदस्य हैं आप कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे आज के विषय पर? म्यूट है दी आप। जी श्वेता जी, आप कुछ कह रही थी? दीदी सुनीता दी बोल रही है? हाँ, वो मुझे नहीं लग रहा है। यदि मंच में उपस्थित कोई भी जन किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर हम धन्यवाद वचनों के लिए बुलाएं सीमा दी को। अभी वक्तव्य रह गया है हमारे मुख्य अतिथि का और हमारे निर्णायक मंडल का, श्वेता जी। तो मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ मंच पे सबसे पहले यहाँ पर हमारे निर्णायक दल में से एक दिव्या श्रीवास्तव जी को। दिव्या जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार अपराजिता के मंच पे आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अनुपमा जी को, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और मुझे आज के विचार सुन करके लगा कि खुशियाँ कितनी ज्यादा मतलब बहुत, पहले तो मुझे लगता था कि परिवार में खुशी या बच्चों में खुशी या कोई थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे तो उसमें खुशी, पर सबके विचार सुन करके लगा कि खुशी कितनी वाइड है, मतलब कितनी ज्यादा तरह से हम खुशियां ले सकते हैं और छोटी छोटी खुशियां ले सकते हैं। जिन्होंने सबसे पहली बार बोला रश्मि जी हैं, अगर मैं नाम में कुछ गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा। रश्मि जी के बातें मुझे पहली बार की लगी, मतलब उनके विचार जो थे वो लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने पहली बार कुछ लिखा। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और विश्रुति जी की तो बातें बिल्कुल ही जो कंपैरिजन उन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया था ना, कि औरत की खुशी की क्यों बात हो रही है, मर्दों की खुशी अलग है, औरत की खुशी अलग है, खुशी तो खुशी है ना। ये बात मुझे बहुत लगी मालविका जी ने जो कहा। और बाकी जैसे कि रीमा जी ने कहा कि हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बहुत होना चाहिए, हम लोगों को मतलब हर चीज में खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए।
है ना। सदलिया जी ने जैसे कि कहा कि खुशी और संतुष्टि, ये दोनों, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। मतलब खुशी के इतने पैमाने, इतनी इतनी तरीके से हम खुश हो सकते हैं, ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी। निर्णायक मंडल से दूसरी महिला शर्मा जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बुलाना चाहूंगी। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं नमस्ते करूंगी अपनी सृष्टि मैम को। हम भी नवयुग के ही प्रोडक्ट हैं और मैम को रोज देखते थे और मैम की मुस्कुराहट में फिदा रहते थे, उस समय भी अभी भी है। और मैम की मीठी बोली को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इस मंच पे आपको देख के मैं बहुत अच्छा लगता है, आपको मैं फिर से प्रणाम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आप सबकी बातें सुन रही थी तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि आपको कुछ बताने की जरूरत है। आपको सब कुछ पता है, आप बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड वुमेन है और खुश महिलाएं हैं। सबको सब कुछ पता है यहाँ पर, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। तो वो भी आप से ही मैंने सीखा बहुत कुछ, जो आप लोगों ने बातें कही, जो अपनी चुनौतियों के बारे में बताया। तो बस मैं एक ऐड करना चाहूंगी उसमें चीज कि जो हमारा सारा एक परिदृश्य है हमारे परिवार का, या काम करने हम जहाँ जाते हैं वहाँ का, या आस पड़ोस का, या हमारी अपराजिता मंच को ही ले लें, तो इन पूरी दुनिया में हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात मैं सोच रही कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। हम किनारे रखते हैं, बीच में कहीं रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, उसके ऊपर ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट हम हैं और हम को अपनी मर्जी का मालिक बनना होगा। ये नहीं कि हम दूसरे हमारी चीज की तारीफ करें तो हम खुश हो जाएं और दूसरे हमारी चीज में कमी निकालें तो हम दुखी हो जाएं। उसको एक लिमिट तक ही हमें एक्सेप्टेंस देनी होगी, हम उस पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। अगर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो भी हमें अपनी पीठ खुद थपथपानी है। खाना अच्छा बनाया, किसी ने तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं, हमने मेहनत की, हमें अच्छा लगा, कोई करे ना करे डजंट मैटर, ठीक है। इसी तरह कोई बहुत बुराई कर रहा है तो उसको नहीं सुनना है, क्योंकि परेशान व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है। आप ये सोचिए, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो शायद वो पहले से खुद ही परेशान है। खुश व्यक्ति कभी किसी को परेशान नहीं करता, तो उस पर आप दया कीजिए थोड़ी। बहुत परेशान है, शायद वो आपका अटेंशन चाहता है कुछ। अपने कॉलेज में भी मैं कोई बात होती है तो मैं उनको फूल देती हूँ कई बार, गेट वेल सून उन्हीं, ताकि वो खुद रियलाइज कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके बीच में। तो एक नए नजरिए की तलाश है, चीजें वही पुरानी चलती आ रही हैं। हमें दूसरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, अपने आप को देनी है। हम जब खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। अगर हम दूसरों को खुश रखने में खुश कभी नहीं रह पाएंगे। तो अगर आज की महिलाओं ने चुना है कि उनको काम करना है तो उनको डबल मेहनत के लिए तैयार रहना। ये उनकी चॉइस थी कि उन्हें काम भी करना है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि वो घर से दूर भाग जाएंगी, क्योंकि जैसा कि हमने आप सबकी बातों से सुना, हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारे समाज की पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने परिवार को देखें। आज हम बाहर निकले तो उसका सीधा असर हमें परिवार पे दिखता है, हमारी आगे की जनरेशन पे दिखता है। हम उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, वो चीजें नहीं सिखा पा रहे, वो संस्कार नहीं दे पा रहे। खास तौर से लड़कों को, हम लड़कियों के ऊपर ही सारी कंट्रोल करते हैं, लड़कों को नहीं करते हैं। अगर उनको थोड़ा कंट्रोल कर लें, उनको भी परवरिश वैसे ही करें जैसे हम लड़कियों की करते हैं, तो बहुत सारी चीजें समाज में बदल जाएंगी। और बस मैं 2-3 बातें कहूंगी जो मुझे लगता है अपने लिए, अपनी तरफ से कि बहुत जरूरी है कि हम औरतों का साथ दें, क्योंकि अगर हम सब अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उसमें जो सोर्स है वो ज्यादातर औरतें ही होती हैं। आप अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा तो आपको लगेगा 80% सोर्स तो कोई दूसरी महिला है, यानी कि इनडायरेक्टली हम ही हैं अपनी दुश्मन। तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना, साथ बनना। अपराजिता एक मंच इस बात की बड़ी मिसाल है कि हम एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ा रहे हैं, हमें खींचना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ब्रदरहुड की जगह भी किसी ने सिस्टरहुड की बात की थी, उसको पूरी शिद्दत से पालन करना है। एक दूसरे को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, टांग नहीं खींचनी है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम औरतों से ही आ रही है। अगर हम सुधर जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है काफी हद तक। और दूसरा ये है कि हमें अपने मन की पहले सुननी है, दूसरों की बाद में सुननी है। हम दूसरों की सुनते रहते हैं, अपनी सुन ही नहीं पाते हैं। और व्यक्ति का मतलब होता है जो अपने आप को व्यक्त कर सके। जब हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम सफोकेटेड फील करते हैं, हम दुखी फील करते हैं। जब भी हमें थोड़ा सा भी एक खिड़की मिल जाती झांकने की बाहर, यानी कि अपनी बात कहने की, तो हमें खुशी की हवा अंदर आने लगती है। तो अपराजिता एक बहुत बड़ी खिड़की है, दरवाजा है, सबको एक अभिव्यक्ति का मंच दे रहा है। और जब तक हम अपने आप को अभिव्यक्त करते रहेंगे हम खुश ही रहेंगे।
और अभिव्यक्ति के मंच आज की दुनिया में बहुत सारे, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अपनी बात रख सकती हैं। अगर अच्छा खाना बनाती हैं, अब वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, अच्छा गाना गा सकती हैं, हर चीज के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला। ये आधुनिक नारी का सौभाग्य है। तो वो इधर उधर की बातों में ना ध्यान देके अपने टैलेंट को पहचाने, अपनी बात रखे, तो बहुत ज्यादा खुश महसूस होगी। और वर्क लाइफ बैलेंस एक चीज है जिसपे हम बात करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस अगर चल रहा है अच्छा, तो आप खुश रह सकते हैं। और ज्यादा ना बोल के बस मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो बहुत ही छोटी है, लेकिन उसका मतलब बहुत ज्यादा है। आज हमें उसी सपोर्ट की एक दूसरे को जरूरत है, चाहे खासतौर से महिलाओं की या कोई भी हो, हमें उस तरह का सपोर्ट चाहिए अगर हमें खुश रखना है एक सबको, समाज को। तो एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट थे, अलग अलग बेड पे थे, लेकिन एक उसमें से ब्लाइंड था और दूसरा बहुत ज्यादा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। दोनों एक ही कमरे में थे। तो जो ब्लाइंड था वो कुछ भी नहीं देख पाता था, बड़ा परेशान रहता था। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो उसकी खिड़की के पास बेड था। तो वो रोज उससे पूछता था ब्लाइंड कि तुम देख कर बताओ मुझे बाहर क्या हो रहा है। तो वो उसको बताता था, देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल से बच्चे जा रहे हैं, बैलून वाला जा रहा है। तो रोज वो उससे पूछता था, लेकिन वो रोज उसको अच्छी अच्छी बातें बताता था कि बाहर ऐसा हो रहा है, बाहर वैसा हो रहा है। वो बहुत खुश होता था कि चलो मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट इमेजिन करके वो सारी चीजें देख पा रहा हूँ। उसका थोड़ा दुख कम हो जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो गंभीर बीमारी वाला था उसकी डेथ हो गई, और उसने जाते जाते अपनी आंख ब्लाइंड वाले को दे दी कि मैं तो रहूंगा नहीं, मेरी आंख इनको दे दी जाए। तो फिर उसको आंखें मिल गई। तो उसने सोचा कि इतने दिनों से मुझे किस्सा सुना रहा था, जरा मैं आज अपनी आंखों से कुछ देखूं। तो वहां जाकर क्या है, जो वहां उसके बेड के किनारे वो देखने गया तो उसने देखा सामने एक दीवार थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन इस तरह के सहयोग से उसने इतने दिन तक उसको खुश रखा। एक दूसरे का इस तरह से हमें सपोर्ट करना है कि उसकी अंधेरी जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। तो हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, परेशान है, मतलब कोई ना कोई परेशानियां हैं, लेकिन हम किसी को क्या दे पाते हैं, थोड़ी सी खुशी। किसी की तारीफ ही करते, हम तारीफ ही नहीं करते। देखेंगे इतना अच्छी ड्रेस पहनी, इतना अच्छा करे, लेकिन हम गर्ल्स जल्दी तारीफ नहीं करते हैं। कॉपी जरूर कर लेंगे पर तारीफ नहीं करेंगे। तो एक तारीफ एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को इंस्टेंट खुशी दे सकते हैं। तो आप तारीफ करने से बिल्कुल मत घबराइए, दिल खोल के तारीफ करिए, खुशियां बांटिए। जब आप बांटेंगे तो आपके हिस्से में भी आएंगी। और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, सहयोग करना है। खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी हमारे जीवन में, बस नजरिया बदलना है। हम सब साथी हैं एक ही सफर के, हाथ पकड़ के चलेंगे तो ज्यादा आगे तक जाएंगे। कंपटीशन करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे। और हम लोग की खुशी अपने अंदर ढूंढनी है और अपने आसपास लोगों में ढूंढनी है, और नजरिया पॉजिटिव रखना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अच्छी थॉट्स की तरफ अपना ध्यान ले जाइए, अच्छी चीजें देखिए। एक अच्छी चीजें देखेंगे तो 4 अच्छी चीजें और भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही देखते रहेंगे। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, और आपके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा। और बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाई, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ पर, और बहुत खुशी मिली आप सबसे जुड़ के। तो आप सब खुश रहिए, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इस पर कम से कम ध्यान दीजिए। अपना दिल क्या कह रहा है, अपने दिमाग क्या कह रहा है, उस पर फोकस करिए। इतना कहना चाहूँगी। ठीक है, साथ धन्यवाद। अच्छी बात आपने कही कि हमें एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत जरूरी है इस बात के लिए। एक नारी को ही एक नारी का साथ देना चाहिए। और दूसरी एक आपकी बात बहुत अच्छी थी कि हमें लड़कियों को संस्कार हम देते हैं, हमें लड़कों को संस्कार देना चाहिए। अगर हमारे आज के जो नवयुवक हैं अगर वो सुधर जाएंगे, वो संस्कारी बन गए, तो लड़कियों को पीछे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे अपने आप बढ़ जाएंगे, पीछे उनको अपनी ले जाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी को। मैम कुछ अपने आशीर्वाद वचन दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर इनविटेशन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले अब हम बिल्कुल फोकस्ड बात बताते हैं कि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको इस सब की बहुत बधाई। और ये 2012 से शुरू हुआ। आप थोड़ा सा टेक्निकल बताना चाहेंगे कि 2012 में यूएन असेंबली में भूटान के प्रेसिडेंट ने कहा कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ को हम सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे नहीं हमें मेजर करना चाहिए, बल्कि
वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनकी खुशी को भी मापना चाहिए। और भूटान वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो और फिनलैंड अभी 2025 में भी 7 बार से फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री पूरी लिस्ट में है। ये हम आपको जानकारी के तौर पे बता रहे हैं। तो 2012 से लेके 2025 तक कंटिन्यूअसली हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। तो इसमें हमारा देश काफी पीछे है। 143 या 149 देश पहले थे, अब 143 देश हो गए, जिनमें हमारे देश की रैंकिंग 126, 124 इस तरीके से है। पहले 131 तक आई। तो इट इज अ सैड पॉइंट फॉर अस। वी शुड इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एंड हैप्पीनेस ऑफ सेल्फ। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। कभी हैप्पीनेस पे अकेले हम, कभी आप लोग को टाइम होगा तो बताएंगे बहुत सारी चीजें। तो आज की हैप्पीनेस डे पर सबसे ज्यादा हमारे पास ये सवाल है कि वह हैप्पीनेस है क्या? व्हाट इज हैप्पीनेस? इतने लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार दिए, पर ये नहीं बताया हैप्पीनेस है क्या। हैप्पीनेस एक इमोशन है, वो इमोशन जो हमें फील गुड कराए। फील गुड कि जो भी काम करके हम अच्छा फील करें, वो हैप्पीनेस है। अगर हमें खाना बनाने में अच्छा लगता है तो वो भी हमारी हैप्पीनेस का एक कारण है। अगर हम खाने को बोझ मान के करेंगे तो वही कुकिंग हमारे लिए एक बर्डन बनेगी। तो हैप्पीनेस इज ओनली अ माइंडसेट। इट इज नॉट, इट डजंट डिपेंड ऑन सिचुएशनल वेरिएबल्स। जो बाह्य कारण होते हैं कि बड़ी गाड़ी, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि अच्छी गाड़ी है, सिक्योर जॉब है और हम देखने में अच्छे हैं तो हम हैप्पी हैं। नो, दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैज सम अदर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि हम 4 फुट 10 इंच में भी अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और हम अच्छे से अपने को ड्रेसअप करके खुश हो रहे हैं तो हमारी हैप्पीनेस 5 फुट 6 इंच में नहीं है। तो क्या मतलब कहने का है कि हैप्पीनेस एक सिचुएशन में नहीं है। हैप्पीनेस एक इनर फीलिंग है, एक इमोशन है। हमें उस इमोशन को जीना है। हम सिचुएशन पे फोकस ना करें। अगर हम अपना घर नर्चर कर रहे हैं तो हमें इसे एंजॉय करना है। मतलब जस्ट चेंज योर परसेप्शन, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इमोशंस आर द बेसिक ingredient of happiness. If you are positive, you will be happy for doing everything. आप हस्बैंड के लिए कुक कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं, तो वो आप जिस दिन से बर्डन मानना छोड़ देंगे, जिस दिन से आप इसको अपना प्रिविलेज मानने लगेंगे, इट इज माई प्रिविलेज, ही इज माई किड, आई एम डूइंग फॉर हर, फॉर हिम और हर, तो आपका अपने आप हैप्पीनेस इंडेक्स इनहेंस हो जाएगा। जब तक किसी भी काम को आप बोझ मानेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो होम हो, और चाहे वो आपकी अपनी चीज हो। आप तैयार हो कि अगर पार्टी में जाना आपको बोझ लगेगा तो आपको तैयार होना मजा नहीं आएगा। अगर आप पार्टी में जाके एंजॉय करने के हिसाब से तैयार होंगे तो आप कान का भी बदलेंगे, ड्रेस भी मैच कराएंगे, पार्लर भी जा सकते हैं, नया हेयर स्टाइल भी ट्राई करेंगे, क्योंकि इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, it is not giving you boredom. So each and every situation can cause happiness, but you have to change your perception. Perspective बदलिए, दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। तो अगर हैप्पी रहना है तो हैप्पी रहने के लिए कोई बहुत महंगे कपड़े, महंगे वो आवश्यक नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस सर्च करनी है अपने अंदर। बहुत सारी बातें हैं, वो फिर कभी शेयर करेंगे, पर 4 लाइनों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। बहुत सारे हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। हाथ पैर सब सही सलामत हैं, अच्छी बुद्धि भगवान ने दी है, मेंटली रिटार्डेड नहीं बनाया। बहुत से कारण हैं हमें ग्रैटिट्यूड करने के, ईश्वर को धन्यवाद देने के। तो धन्यवाद दीजिए। रोज अपने आप सुबह उठ के कहिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। इस 3 पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट योर डे, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज।
सिचुएशन वैरी करेंगी, कभी बीमारी आएगी, कभी आप थकेंगे, कभी हार्मोन का इम्बैलेंस होगा। वो सिचुएशन ये नहीं कि आप एकदम विजयी भाव हो जाएंगे, लेकिन आपकी अगर थोड़ी थोड़ी दृष्टिकोण बदलेगा तो हैप्पीनेस आप जरूर अचीव करेंगे। तो आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप ये प्लेज लीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि हैप्पी रहें, और उन पॉइंट्स को कहीं जर्नलिंग कीजिए, लिख के देखिए कि वो कौन कौन से कारण जो आपको अनहैप्पी करते हैं, किन बातों से आपकी हैप्पीनेस खत्म होती है, या कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनसे आपकी हैप्पीनेस ट्रिगर हो रही, बढ़ती है। तो इफ यू विल राइट डाउन, इट विल हेल्प यू। आपको अगर आप नेगेटिव चीजें कि ये चीजें मुझे, दीज आर माई रेड बटन्स, ये जैसे होंगे तो मैं एंग्री हो जाऊंगी, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी, तो उनको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो देखिएगा, ये एक साइकोलॉजिकल सीख है। तो देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं, ये बड़े माइनर कॉजेस थे जिसके लिए हम इतना ज्यादा परेशान होते थे। तो बस अपना दृष्टिकोण बदलें कि खुशियां मिले ना, खुशियां उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार। खुशियों की बात हो रही है, आज खुशी का दिन है। खुशियां उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा पड़ा संसार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन। ओके, थैंक यू सो मच। अनुपमा, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने, श्वेता जी आपने कंडक्ट भी बहुत अच्छा किया, सबने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा शेयर किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। धन्यवाद जी, आपने बहुत रोचक जानकारी दी और हम लोग को बहुत ज्ञान दिया। और सच में थैंक यू मैम। लखनऊ को शायद यूपी का हैप्पीएस्ट सिटी बोला गया है, सही है क्या? पता आज तो नहीं, कानपुर का भी हमने नेट पे पढ़ा था, लेकिन कानपुर जयपुर ये सब है। हाँ, लास्ट ईयर मैंने लखनऊ का सुना था हैप्पीएस्ट सिटी। कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलके हैप्पी करेंगे लखनऊ को। बहुत अच्छी एक बहुत बड़ा एक तकिया कलाम है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बस्ती में सभी लोग एक बार खूब कस के हाथ शासन कर लीजिए तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट डे और अच्छा हो जाए। देखिए कौन कितनी कर सकता है। आप हैप्पी, मन चंगा, कटौती में गंगा। चलिए, इसके साथ मैं सीमा दी को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद वचनों के लिए। आज का जो भी मंच संचालन का कार्य मुझे अनुपमा दी ने दिया, जैसा भी रहा, अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। विनायक मंडल का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे। और मुख्य अतिथि तो सृष्टि मैम, आपकी तो मैं क्या तारीफ करूं, आपका तो मैं सीवी पढ़ के गदगद हो गई। मैं तो शत नमन है आपको। तो आप सच में एक रोल मॉडल है हम सबके लिए। और आपकी जो ऊर्जा है और आपका जो ये कीर्ति है और जो प्रकाश है, वो हम अपराजिताओं तक पहुंचे दी। ये आपके अनुग्रह है। मैम, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं नवयुग में पढ़ती थी तो मेरे पास सब्जेक्ट तो नहीं था साइकोलॉजी का, पर आपके स्टूडेंट मुझे सब्जेक्ट बना के बहुत ले जाते थे। तो इसलिए मैंने आपको बहुत देखा है, और मैं कई बार कई बच्चों की सब्जेक्ट बनी थी वहां पे साइकोलॉजी में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो आपका मतलब बहुत याद है। एक हैप्पीएस्ट उसकी डे की बात हो रही, मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी प्लीज। तो इन्होंने सब्जेक्ट की बात की तो मुझे याद आ गया, मैं बीए टीचिंग में थी और एक हमारे टीचर थे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, वो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तो जिस दिन साइको प्रैक्टिकल था स्टूडेंट्स का, बीएड के स्टूडेंट्स का, तो उस दिन वो सब्जेक्ट लेकर आए थे बच्चे। तो उनके साथ बहुत उनके सब्जेक्ट आए हुए थे, 18+ होना चाहिए उसका एक क्राइटेरिया था, तो सभी में सूट कर जाए जो बच्चा, उस एज ग्रुप का वो लेकर आए थे। तो वो सर आए और बोले अचानक से मुझसे कि देखिए अनुपमा मैडम, ये सब आज मतलब प्रैक्टिकल है तो इतने परेशान है बच्चे, अपने घर वालों को लेकर आ रहे हैं। हमने कहा सर वो सब्जेक्ट लाए हैं। तो बोले सब्जेक्ट, अरे मतलब सब्जेक्ट तो आज है ही ये साइको प्रैक्टिकल, ये सब भाई बाप लाने की क्या जरूरत है। सर सब्जेक्ट है फिर प्रैक्टिकल, मतलब 2-3 बार मैंने कहा अरे ये जिस यूनिवर्सिटी में थे वहां प्रैक्टिकल भी नहीं कराया गया, प्रैक्टिकल मार्कशीट में था, कंडक्ट कभी नहीं हुआ। तो ये भी खुशी का एक इंसिडेंट है कि उनको खुद नहीं पता था सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है जो कि कंडक्ट कराने जा रहे थे। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, उसी में खुशियां ढूंढ लीजिए।
तो आगे मैं अब हमारी जो हमेशा जो एनर्जी से भरपूर रहती है और हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहती है, और मंच आपकी उपस्थिति से ही गौरवशाली हो जाता है, और हम लोग, और इसका ये सफलता का तो बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है। अगर सीमा दीदी ने, हमारी जो अध्यक्ष है प्रोफेसर सीमा सरकार, उन्होंने अगर हाँ कर दी है और मंच पे आ गई है, तो कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी को अब उनके वक्तव्य हेतु। मंच पर थी, बहुत सारे कार्यों में व्यस्तता रहती है सीमा मैम की, बहुत बिजी थी, आज कहीं से तुरंत आई हैं, फिर शायद कहीं गई हैं। तो कोई और कुछ पूछना चाहेगा? मुझे लग रहा है 1-2 मिनट लग रहे हैं मैम को। अनुपमा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, रश्मि जी आप अवश्य बोलिए, आपने पहली बार बोला और इतना बढ़िया बोला। जैसे कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, वैसे आज विश्व गौरैया दिवस भी है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसकी भी शुभकामनाएं, और हम सभी लोगों को मिल करके उनका संरक्षण करना चाहिए। मैं बहुत देर से ये बात कहना चाह रही थी, बस इसीलिए मैंने अपना हैंड रेज किया था। आ रही है तो सभी अपनी छत पे पानी रख दें अपनी जगह पे। हाँ, उनका कम से कम संरक्षण हो। और हमारी जो डॉक्टर रश्मि शर्मा जी हैं, वो बहुत अच्छी पर्यावरण प्रेमी है। कभी अवसर मिले तो आप इनके गार्डन को देखिएगा जो इन्होंने अपने टेरेस पे बना रखा है, तो बहुत प्रसन्नता होती है, वहां जाके बहुत पीस मिलता है। और वैसे भी हैप्पीनेस पे काम करने के साथ साथ आप अच्छी लाइफ कोच भी हैं और फिटनेस कोच भी हैं, जिम भी आप चलाती हैं, तो मल्टी टैलेंटेड है। गौरैया संरक्षण पे अगर 2 पंक्ति बोल दे जब तक मैं सीमा दी को देखती मैं एक छोटी सी बात बस आप कहना चाहूंगी कि शुरुआत आपके दिन की अच्छी अगर हो तो आपका दिन अपने आप अच्छा बन जाता है। तो बस सुबह उठ के सबसे पहले तो हमें बाहर जाना चाहिए, और अगर सूर्य देवता के दर्शन हो जाएं तो सबसे अच्छी बात है। अगर हम 6 बजे उठते हैं, बस 5-10 मिनट के लिए बाहर जाएं और 10 मिनट नेचर के साथ बिताएं, तो आपको जो दिन भर की पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही मिल जाएगी। तो मेरा तो ये रूटीन है कई सालों से कि मैं सबसे पहले कुछ नहीं देखती हूँ, सीधे बाहर जाती हूँ, और ज्यादातर उस समय सनराइज हो रहा होता है और वो दृश्य मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, तो मैं उसका आनंद लेती हूँ। 2 मिनट 3 मिनट देखती हूँ, उतनी देर में सूरज चमकने लगता है। बहुत ज्यादा समय वो हमें नहीं देता है कि हम उसका दर्शन कर पाए, तो वो मेरे लिए दिन की सबसे एक शुरुआत रहती है। और जो लोग वर्किंग है या स्टूडेंट है या कुछ करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी सुबह उठ के बस वो 10 मिनट अपने आप को दे दे कि आज वो दिन भर में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को, तो कोई टेंशन नहीं होता है, अपने आप चीजें अच्छे से मैनेज हो जाती है। ये मैं सबको कहती हूँ, खुद भी मैं अब तो आदत बन गई कि माइंड में अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन शुरू में हम लिखते थे कि आज हम ये काम करेंगे, इतना इतना समय इस चीज को देंगे, तो ये 2 काम अगर हम सुबह कर लेते हैं तो हमारा दिन थोड़ा सिस्टमैटिक रहता है, तो अपने आप प्रॉब्लम कम आती है, रुकावटें। अध्यक्ष हमारा आ गई है सीमा जी, तो इनसे अंतिम वक्तव्य ले लें रश्मि जी, क्योंकि बिल्कुल चला है, बिल्कुल व्यस्त है, और ये कब स्क्रीन से आउट हो जाएंगी पता नहीं, क्योंकि ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूँ शायद, अगर मैं पहचान पा रही हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ चल रहा है मेरे मनपसंद का, लेकिन क्या करें भाई हर जगह नहीं हो सकते। जी सीमा दी। सभी को नमस्कार मेरा। मैंने इसीलिए तो ललिता दी को भी इसी में स्क्रीनशॉट में ले लिया, सुषमा दी थी उनको भी ले लिया, क्योंकि सृष्टि दी हमारी यहाँ पे हैं, तो हमारी हर दिल अजीज आज मॉर्निंग में भी हमारे कॉलेज में ये आई थी, तो इनका दिल से शुक्रिया और आभार, और इनकी एनर्जी को नमन। और हमारी जो श्वेता आज पहली बार शायद ये एंकरिंग कर रही थी, होस्ट कर रही थी, वैसे तो ये मीडिया का काम बहुत बखूबी संभाल रही हैं, और सभी ने शायद बहुत अच्छे से ही बोला होगा, मुझे पता है। मैं शायद आपका थोड़ा सा सुन पाई, और क्योंकि मैं ऐसी जगह पे थी कि मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी, तो मुझे निकलना भी पड़ा 2-3 बार। तो सबको आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड गौरैया दिवस दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी की जो चुनौतियां, मैंने मालविका का थोड़ा सा सुना, हमारी बेटी हैं वो, और मैं भी मिर्ज़ापुर की बेटी हूँ, और बस यही कहूँगी, आज की जो चुनौतियां जो महिलाओं के लिए है, महिला उससे बहुत अच्छे से निपट सकती है, बस अपने स्व को पहचाने। एक यही मैसेज है कि लुक विद इन एंड फाइंड द स्ट्रेंथ एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, you can spread happiness everywhere. That's the message I can give, and thank you so much.
गुड नाइट एंड लव यू ऑल। सभी अपराजिताओं को ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत और अंत में मैं बस क्लोजिंग रिमार्क दूंगी। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती महिला स्वयं है अपने लिए। उसको जो भी सुधार करना है वो स्वयं में करना है, बाहरी आशाएं छोड़ देनी है और अपने आप को पहचान कर अपने लिए कार्य करना है, अपने स्व के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आसपास वालों की खुशी को ध्यान में रखते हुए। और बहुत ज्यादा अपनी खुशियों से समझौता नहीं करना है, क्योंकि समझौता करते करते कहीं अंदर कुछ मर जाता है। तो जो अंदर से कुछ मार लेता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो बस इसी के साथ अब मुझे लग रहा है समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद, हमारे निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार। हमारे सभी सदस्य इतना अच्छा बोले, इतने अच्छे से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा यहाँ पर और हमें कुछ नए रास्ते भी दिखाए हमारी खुशियों के। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि सभी को। श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा मन संचालन किया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।